अगर आपके अगल बगल में कोई भी व्यक्ति, आपका चाहे पड़ोसी हो, ग्रामीण हो, आपका पट्टी पटीदार हो, अगर वो काला धन जरूरत से ज्यादा इकट्ठा कर लिया, अगर कम ही दिनों में फॉर्च्यूनर पे चलने लगा, हाथ में सोने का ब्रासलेट पहनने लगा, सारे हाथ में सोने की अंगूठी, मोटा मोटा चेन, अगर वो साहित्यकार नहीं है, कलाकार नहीं है, पत्रकार नहीं है, अगर वो कोई बढ़िया पदधारी नहीं है, उसका सही में उतना वेतन नहीं है, वो IIT इंजीनियर नहीं है, वो MBBS डॉक्टर नहीं है, कैसा भी डॉक्टर नहीं है, वो वकील नहीं है, उसने जो है वो सरस्वती माता की साधना करके और वो धन अर्जित नहीं किया है, यानी अगर उसने अपराध करके, गुंडई करके, माफियागिरी करके, मवालीपन और बवालीपन करके अगर वो संपत्ति इकट्ठा किया है, तो BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 के तहत आपराधिक गतिविधियों के आधार पर शराब माफिया, भू माफिया या किसी भी गुंडा माफिया के द्वारा अर्जित संपत्ति को जब्त करने का सरकार को पावर है और इसके लिए एक निश्चित औपचारिकता होती है, न्यायालय से लेकर के, और SP साहब का उसमें रोल, उसमें भूमिका अच्छी हो जाती है और उस व्यक्ति का जो पर्टिकुलर केस होता है उसके अनुसंधानकर्ता की भी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। पूरा प्रोसेस छोटा सा पूरा करके और उन सारे अपराधियों, गुंडों, मवालियों या माफियाओं की संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे जिले के SP साहब को कि इस दिशा में उन्होंने काम किया है कि कई सारे अपराधियों की जो है वो आपराधिक गतिविधियों से अर्जित की हुई संपत्ति को उन्होंने जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, उसका नाम भी अनाउंस कर दिया है। इसके लिए मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूं अपने जिले के SP साहब से। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको उसके सारे संपत्ति का डेटा जो है वो SP साहब के, अपने जिले के SP साहब के WhatsApp नंबर पर, ईमेल पर या लेटर के माध्यम से सूचित करना चाहिए। इतना ही नहीं, आप अगर चाहे सर से पानी ऊपर चला गया हो तो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की पता आप गूगल पर सर्च करिए और सर्च करके और फिर लेटर भेज दीजिए बना करके, उस पर एक्शन हो जाएगा। और अगर आपको एकदम उसकी संपत्ति कुर्क करानी ही है, अपराधी या गुंडा की, मवाली की, माफिया की, जो अपने धन बल के अहंकार में आपको दबा रहा है, आप गरीब हैं तो ऐसी स्थिति में आप पहले उसका केस नंबर जरूर निकाल लीजिए, उसका आपराधिक इतिहास जरूर निकाल लीजिए। वो कोर्ट से निकल जाता है, किसी वकील को पकड़िए, वकील साहब आपका जो है वो निकाल करके दे देंगे। बहुत कम फीस में वकील साहब ये काम कर देंगे, क्योंकि रिकॉर्ड खोजना, डायरी निकालना ये काफी सस्ता काम होता है। आप किसी भी वकील को पकड़ के वो निकाल लीजिए, खुद से निकाल सकते हैं, सक्षम है, विद्वान है तो जरूर खुद से निकालिए और उस सारे आपराधिक इतिहास का डेटा और उसके संपत्ति का डेटा लेकर के अपने SP साहब को WhatsApp, ईमेल या पत्र के द्वारा आप भेज दीजिए। और मुझे लगता है कि अगर वो हमारे जिले के SP साहब की तरह हैं तो जल्दी एक्शन हो जाएगा। अगर एक्शन होने में कोई देरी हुई तो फिर SP साहब से भी वरीय पदाधिकारी को यानी DIG, IG, DGP को भी भेज दीजिए और आर्थिक अपराध इकाई पटना को जरूर भेज दीजिए। मुझे लगता है कि उसकी सारी संपत्ति कुर्क हो जाएगी, उसके अहंकार का नाश हो जाएगा, उसकी जो भ्रष्टाचार रूपी सोने की लंका है वह ध्वस्त हो जाएगी। जय हिंद।